पुंडरी में 1996 से विधानसभा चुनाव में कभी भी किसी पार्टी की जीत नहीं हुई, निर्दलीय उम्मीदवार ही जीता है। पुंडरी की कहानी ये है। लेकिन यहाँ एक खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुशील गुप्ता जो कि इंडिया अलायंस के संयुक्त प्रत्याशी है, आम आदमी पार्टी से हैं और हरियाणा के आपके अध्यक्ष में यहाँ बूथ बूथ पर जा रहे हैं। पुंडरी इलाके में ये दिखा रहे राकेश नेगी, उनके कार्यकर्ता लोग हैं और बाकी जो समर्थक हैं। सुशील जी, मकसद क्या है कि बूथ बूथ पे आप जा रहे हैं? मकसद ये है कि जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो, जो वोटर काम कर रहा है उसको मोटिवेशन मिले, जो काम ठीक हो, स्मूथ हो, किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि अंदाजा 3 महीने मैंने मेहनत की है। तो आज इलेक्शन का दिन है, चारों तरफ से मतदान के लिए लोगों को समझाया जा रहा है कि मतदान जरूर करें, अधिक से अधिक मतदान करें। मतदान लोगों के भविष्य को बदलेगा। मतदान लोगों के भविष्य को बदलेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ है। आप यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो वोट ट्रांसफर हो पाएगा यहाँ कांग्रेस का आप में? देखिए, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर गठबंधन के धर्म को ईमानदारी से निभाया जा रहा है। दोनों पार्टियां अपने अपने दायित्व को निभा रही हैं और मुझे इसके अंदर कोई दो राय नहीं लगती कि जनता इस बात को समझ रही है। तो कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म नगरी भी कहा जाता है, महाभारत का युद्ध हुआ, चुनाव के युद्ध में आप यहाँ, चाहे वो नवीन जिंदल आपके पास जरूर लौटेंगे नीरज, क्योंकि बातचीत यहाँ पर हो रही है, सियासी रण यहाँ पर बिछा हुआ है। वहीं यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट का जिक्र कर लेते हैं, जहां से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने बीजेपी की जीत का दावा किया। तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया। काम के लिए चुन रही है, विकास के लिए चुन रही है और उनका जो फैक्टर था वो यहाँ टूट चुका है। वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, जीते या हारे भाग जाते हैं। बीजेपी के लोगों के पास नफरत फैलाने के अलावा कोई बात नहीं है। ये कोई आज की पहली बार बुरखे में महिलाएं निकली है क्या? ये सदियों की परंपरा है। उस परंपरा को तोड़ना, किसी वर्ग विशेष के लोगों को अपमानित करना, जलील करना, उनकी मर्यादाएं और सीमाओं को तोड़वाना, ये बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा है। और अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ रोहतक से बने हुए हैं। अरुण, आपकी तरफ रुख करेंगे, यही जानना चाहेंगे पूरे सियासी रण को जानते हुए कि जनता किन मुद्दों को लेकर आज पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है। अब तक क्या सुबह से आपने समझा, क्या जाना, या लोग मौजूद है तो हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करके उन मुद्दों को टटोलने की कोशिश करें। देखिए, पहली बात तो यह कि दोपहर के 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है। खूब धूप है, उमस है, गर्मी है। बावजूद उसके रोहतक में जो पिछली बार 74% मतदान हुआ था, लगता है कि यहाँ के लोग उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। देखिए, यहाँ पर पुरुषों की लाइन ही है और ये सिर्फ एक बूथ की बात है। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो महिलाओं की लंबी लाइन है। थोड़ा महिलाएं ज़्यादा हैं क्योंकि मुझे लगता है घर का काम वाम करके अब लोग धीरे धीरे आ रही हैं और छाया भी है थोड़ा यहाँ पर कॉरिडोर में, तो ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक लोगों का सवाल, देखिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। सवेरे आप सवेरे नहीं दे पाए, लेट हो गए आपको? छेड़ी सी हो जाएगी। मिट्टी मतलब खेती काम कर रहे थे आप? ना घर ठाली थे। कहाँ थे? घर पे थे, फ्री। अच्छा, घर पे फ्री थे। बहुत सारे लोग सवेरे आ गए। जरा एक बात बताइए, आप लोग जरा दोपहर में जो मतदान है थोड़ा धीरे हो गया, इसकी क्या वजह लग रही है आपको? पता नहीं मेरे को तो। आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं से आया। यहीं से? आप कहाँ से आए? यहीं से। ये थोड़ा मतदान धीरे हो गया, लेकिन सुबह तो बहुत उत्साह था लोगों में। गर्मी की वजह से सुबह ज्यादा भीड़ थी ना। सुबह ज्यादा भीड़ हो गई थी। सुबह आया था लेकिन वापस चला गया बस भीड़ की। सुबह एक बार आके आप जा चुके हैं? और आप आए थे सुबह, ज्यादा भीड़ थी इसलिए वापसी चले गए। अच्छा, क्या आप लोग दिमाग में सोच के वोट दे रहे हैं? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो अब क्या बताएं आपको, मुद्दे मुद्दे नहीं पता भाई क्या आपको। देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा है और उस गर्मी का असर जो है ये है कि बस किसी तरह से वोट दें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। उसके बाद आकर के सवेरे वापस चले गए थे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, भीड़ बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ अगर कॉरिडोर में आप देखिए तो उधर भी लोग हैं। यानी ये जो बूथ है सर छोटू राम पॉलिटेक्निक का, लगातार हुआ है प्रदेश में शहर के क्षेत्रों में। दोपहर में लोग इक्का दुक्का होते हैं बूथ पर, लेकिन यहाँ अभी आप देखिए लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही। तो ये करके किस मुद्दे पर, हाँ एक वोट देना, इसलिए आकर के वोट दे दिए। तो अभी भी रोहतक में अगर है बात करूँ मैं तो 40% के आसपास मतदान की खबरें कई जगहों पर आ रही हैं। यानी ये उत्साह बढ़ाने वाला है। बिल्कुल। और अरुण, हम चाहेंगे कि ऐसा उत्साह शाम तक रहे जब तक वोटिंग होगी। छठे चरण के लिए देश भर की 58 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी वोटिंग की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा एक बार फिर किया।
इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वो डाला है। मैं जनता को यही कहूँगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़ कैसे आश्वस्त है? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभा में एक बार होकर आऊंगा। घाटी की तरफ भी रुख कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में राजौरी अनंतनाग सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होने की वजह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ा मुकाबला है। का पर्व मनाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है अनंतनाग और राजौरी सीट पर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कड़ा मुकाबला है। हालांकि भाजपा ने यहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा तो नहीं किया, लेकिन वो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को जफर मनहास को सपोर्ट करते दिखे। मेगा रोड शो दिखे, डबल धमाके दिखे, लेकिन यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की लंबी लंबी कतारें भी दिखी। पर सीधा सांसद चुनने के लिए लोग आज बाहर निकले हैं। तो जानेंगे कि आज लोग किन किन मुद्दों पर बाहर निकले हैं, क्या मुद्दे जिन पर आप अपना वोट डालने के लिए आए हैं। मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। जो हमारा यूथ है वो बेरोजगार हो चुका है पिछले 10 सालों से। बहुत से मुद्दे होते हैं, किन मुद्दों पर आप वोट डालते हैं? देखिए, यहाँ तक आज के इलेक्शन का सवाल है, लोग बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस की जीत का दावा किया और इसके साथ ही उन्होंने आईएन, एलडी और जेजेपी को बीजेपी की बी टीम भी बताया। हमारे साथ में हिसार से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश हैं। जयप्रकाश जी, हिसार में क्या लग रहा है आपको? हिसार में तो वेरी वेरी क्लियर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जीत। किससे मुकाबला आप मानते हैं? बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी? मुकाबला किसी से नहीं है। आईएनएलडी और जेजेपी ये तो बी टीम है। अच्छा, बीजेपी की। और बीजेपी ने जो वायदा खिलाफी की है, विशेष तौर से दुकानदारों का जो नुकसान किया है, वो इसलिए लोगों में जन आक्रोश है। इस तरह बदतमीजी होना, केजरीवाल जी जेल में बंद, सोरेन जेल में बंद, जैन जेल में बंद, सिसोदिया जेल में बंद है। संविधान को खत्म कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, व्यापार को खत्म कर रहे हैं। इसलिए इसको बोलते जन आक्रोश। एक सवाल और, आपको यानी कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ज़्यादातर जो सपोर्ट है शहरी इलाके में है, ग्रामीण इलाके में कहाँ आप मानते हैं ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है? मुझे तो शहर में ज़्यादा मिलती है। अच्छा, ये शहर मेरा है, मैं शहर का हूँ। रणजीत सिंह का यहाँ को लेना, तो बूढ़ा आदमी है 85 साल का, उसको किसको मिलेगा किसको नहीं। यह शहर में रणजीत का कुछ नहीं।